स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन हैं और सभी को हम वन बाय वन एक ही वीडियो में सोल्व करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट्स ने इसका बेसिक नहीं देखा है तो पहले बेसिक देखें, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है। बेसिक देखने से ये एक्सरसाइज आपके बहुत अच्छे से समझ में बैठ जाएगी। बिल्कुल ही ईजी एक्सरसाइज है। तो चलिए हम वन बाय वन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है इसमें और ये इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो इसमें हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है आप देखिए। हमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ में जो ओरिजेंटल लाइन होती है ना, ओरिजेंटल लाइन, उसको हम रो बोलते हैं। तो इसमें देखो ओरिजेंटल लाइन 1 2 और 3 है, 3 है। इसी प्रकार से वर्टिकल लाइन से ये इस तरह से वर्टिकल लाइंस, ये इनको कॉलम बोलते हैं। तो इसमें 3 लाइंस हैं जो ओरिजेंटल हैं और 4 लाइंस हैं जो वर्टिकल है। तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप इसमें जो m क्रॉस n का ऑर्डर होता है और m को n को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलिमेंट्स के नंबर आ जाते हैं। तो 3 क्रॉस 4 करेंगे तो 12 आ जाएंगे। तो इसमें काउंट करोगे तो आपको 12 ही एलिमेंट मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से। राइट द एलिमेंट ऑफ दिस, ये आपको दे रखे हैं। तो इसके लिए आप क्या है, डमी मैट्रिक्स बनाना। मैंने बेसिक में भी समझाया था आपको। जैसे ये 2 क्रॉस 2 की डमी मैट्रिक्स है। ये 2 क्रॉस 2 A11 A12 यानी फर्स्ट रो है ये, और ये फर्स्ट कॉलम है। ये देखो सेकंड नंबर पर लिखा होता है वो कॉलम होता है, फर्स्ट नंबर पर लिखा होता है रो होती है। इसी प्रकार से ये 3 क्रॉस 3 का है। इसी प्रकार से ये 3 क्रॉस 4 का है। तो इसमें इसकी पोजीशन का पता लग जाता है कि फर्स्ट रो है तो फर्स्ट एलिमेंट्स 1 मिलेगा सब में, सेकंड रो है तो सेकंड फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मिलेगा, थर्ड रो है तो फर्स्ट एलिमेंट थर्ड मिलेगा। इसमें रो में फर्स्ट मिलेगा 1, सेकंड नंबर पर 2 ही मिलेगा, थर्ड पर 3 और 4 पर 4 इस तरह से। तो अब इसमें देखो इसकी पोजीशन का पता लग जाएगा हमको। देखो इसके अंदर इसके अनुसार देख करके देखो A13 यानी फर्स्ट रो की बात कर रहा है और थर्ड कॉलम की, तो ये 19 आ जाएगा इसके अंदर। A21 यानी सेकंड रो की बात कर रहा है और उसका फर्स्ट एलिमेंट पूछा है, तो ये 3 5 यानी 35 हो जाएगा। 3 3 देखो 3 रो 3 कॉलम, तो ये एलिमेंट इसका माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5। इसी तरह से 2 4 है तो यानी सेकंड रो देखो, सेकंड तो रो देखो और फोर्थ नंबर कॉलम देखो, ये फोर्थ नंबर कॉलम है तो ये 12 आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ 2 3 यानी सेकंड तो इसमें रो है और थर्ड नंबर का कॉलम है, थर्ड, तो 5/2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहना चाह रहा है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इज इफ इट हैज 13 एलिमेंट। देखो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ रहा है, एक में तो 24 एलिमेंट्स हैं और एक में 13 एलिमेंट्स हैं। तो 24 की हम कितने ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखो इसको हम 1 क्रॉस 24 की मैट्रिक्स बना सकते हैं, एक नंबर। अब 2 लेगो नंबर, 2 क्रॉस 12, 2 से डिवाइड करो 12, 2 क्रॉस 12 की हो सकती है। 3 से डिवाइड करता हूँ मैं, 3 क्रॉस 8 की ऑर्डर की हो सकती है। ऐसे 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 × 6 की ऑर्डर की हो सकती है। 7 से डिवाइड नहीं होता है, फिर अब 8, इनका ऑर्डर चेंज कर दो, 8 × 3 की हो सकती है, जिसमें रो 8 हो सकती है, कॉलम 3 हो सकते हैं। 12 क्रॉस 2 की हो सकती है, या 24 क्रॉस 1 की इस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। इतनी पॉसिबल है ये। इसी प्रकार से 13 है तो 13 एलिमेंट में हम 1 क्रॉस 13 की एक मैट्रिक्स बना सकते हैं या 13 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये दो ही मैट्रिक्स पॉसिबल है यदि 13 एलिमेंट हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका। इसमें क्या करना चाह रहा है, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। ये कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। दो क्वेश्चन इसमें भी हैं, एक में तो है 18 एलिमेंट हैं और एक में 5 एलिमेंट हैं। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं हम। तो देखो इसको हम 1 क्रॉस 18 की बना सकते हैं और 2 क्रॉस 9 की बना सकते हैं, 3 क्रॉस इसमें डिवाइड कर दिया करो 6 की बना सकते हैं, 4 से डिवाइड नहीं होता है, 5 से डिवाइड नहीं होता है, 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 क्रॉस 3 की बना सकते हैं हम 9 क्रॉस 2 की बना सकते हैं और 18 क्रॉस 1 की। इतनी पॉसिबल मैट्रिक्स पॉसिबल है, इतनी बना सकते हैं हम।
5 है, देखो ये तो हमारा कम वो प्राइम नंबर है, तो इसकी 1x5 ऑर्डर की बन सकती है एक मैट्रिक्स तो, और एक मैट्रिक्स 5x1 की बन सकती है। ये दो ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट इज ए 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू में ए आई जे, आई रो को रिप्रेजेंट करता है और जे है जो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। वाट हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, तो देखो इसमें आपको अभी डमी मैट्रिक्स बताई थी मैंने, देखो इसमें तो ये A11 A12 A21 22 ये एलिमेंट्स होंगे इसमें, तो इनके एलिमेंट्स हम निकालेंगे तो इसमें आई की जगह 1 रख देंगे, जे की जगह 1 रख देंगे, तो देखो ये फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा यहाँ का एलिमेंट, तो आई जे है तो यहाँ आई की जगह में 1 रख दिया और जे की जगह भी 1 रख दिया, तो अब इसमें भी रख दो आगे, तो क्या बन जाएगा, आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह भी 1 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और अपॉन में 2 करेंगे, तो ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2 काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसमें 2 एलिमेंट, इस A1 पोजीशन पर 2 एलिमेंट आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 2 है, यानी आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 2 रखेंगे, तो अपॉन में 3 और इसका अपॉन में 2, क्वेश्चन में 2 है इसमें, देखो इसमें और होल स्क्वायर हो रहा है इसका, तो ये देखो 3 हो गए और 3 का स्क्वायर कितने होते हैं, 9 होते हैं और अपॉन में 2, तो यहाँ 3 का स्क्वायर रख देंगे हम 2 9/2। इसी प्रकार से 2 1 है, तो यहाँ इस पोजीशन का एलिमेंट चाहिए, तो आई इसके अंदर 2 रख दो और जे 1 रख दो, 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2, तो ये देखो वो 3 हो रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2, तो थर्ड जो एलिमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ एलिमेंट आई की जगह भी 2 रखो और जे की जगह भी 2 रखो, 2 रखेंगे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो देखो ये 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, अपॉन 2 काटेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा, तो ये फोर्थ पोजीशन पर 8 एलिमेंट आ जाएगा। इस तरह से हमने 2x2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दी अपन ने। इसी प्रकार से इसमें इसको इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, इसको I/J, आई क्या है, रो है और जे कॉलम है, तो ये 1 1 है, तो इसका मतलब 1/1, 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 फिल कर देंगे अपन। यहाँ I/J, तो I 1 है और J 2 है, तो इसकी जगह 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 1 है, तो I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह 1, तो यहाँ 2 मिलेगा, तो इसकी जगह 2 रख देंगे हम, और यहाँ 2/2 रखेंगे, 2/2 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी 2/2 की होगी, नेक्स्ट भी ऐसे ही दे रखा है, इस रूल के अकॉर्डिंग हमको 2/2 क्रॉस की मैट्रिक्स बनानी है, 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो देखो आई की जगह 1 रखेंगे A11 के अंदर और जे की जगह इसका कॉलम रखेंगे, तो देखो A11 है, तो आई की जगह इस नियम में मैं 1 रख देता हूँ और जे की जगह 2 से मल्टीप्लाई कर करके, जे 1 है, इसको 2 से और मल्टीप्लाई करो तो 2 हो गया, इसका स्क्वायर लगा हुआ है और अपॉन में 2, तो ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9/2, तो यहाँ तो आ जाएगा 9/2। इसी प्रकार से यहाँ देखो आई की जगह इस नियम इसमें क्या रखेंगे, तो यहाँ 1 रख देंगे, प्लस जे को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जब 4 हो गई और अपॉन में 2, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, अपॉन में 2 हो गया। नेक्स्ट है A21, तो आई की जगह 2 रखूंगा, इसमें आई की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस जे कितना है, 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो और अपॉन में 2 करो, तो ये देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/2 काटेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा, तो इसकी जगह ये 2 1 ये पोजीशन इसकी ये है और 1 2 की पोजीशन ये थी, 25/2 थी। इसी प्रकार से नेक्स्ट 2/2, 2/2 की है, तो आई की जगह 2 रखेंगे और जे को क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, देखो इसमें ये है, तो जे को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 रख देंगे और अपॉन में 2 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे न्यूमरेटर का, तो ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, अपॉन में 2 ये काटेंगे तो 18 आ जाएगा, तो ये फोर्थ एलिमेंट 18 भी हमने फिल कर दिया। इस तरह से हमने ये 2x2 की 3 मैट्रिक्स बना दिया आपने। इसी प्रकार से हमको किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बनवाएगा तो हम बना देंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन भी कह रहा है इसमें, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई दिस, इस रूल के अकॉर्डिंग हमको 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है, तो देखो इसमें 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगी, तो देखो मैं बनाता हूँ इसके अंदर, देखो यहाँ A11 है,
क्या है A11, यानी I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे। तो यहाँ क्या लगा है 1/2, फिर मोड लगाओ, फिर -3 और I की जगह 1 है, इंटू में 1 और प्लस में 1 है, इस पर मोड लगा दो। तो देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, ये माइनस का 3 है, 3 और प्लस का 1, तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा मोड में। मोड के अंदर ये पॉजिटिव हो जाता है, तो 2/2 इसको काटेंगे तो हमको 1 वैल्यू मिल जाएगी। तो इस पोजीशन के ऊपर 1 वैल्यू रख दो। अब जो सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन निकालेंगे, यहाँ देखो 1/2 और I और 1 है, J 2 है, तो I की जगह 1 रखेंगे, तो -3 × 1 और प्लस में J 2 रखेंगे। इसको सोल्व करते हैं हम, तो देखो 1/2, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, 3 प्लस माइनस का हो गया और प्लस का 2 हो गया, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। इसका मोड लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 सेकंड पोजीशन अपन 1/2 भर देंगे। थर्ड पोजीशन पर देखो I की जगह आप क्या करोगे 1 रखोगे, इसमें फॉर्मूले 1/2 मोड -3 क्वेश्चन में है, और I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह इस बार 3 रखेंगे। इनको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2, ये 3 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो 0 हो जाएगा। तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ये आंसर मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। इसी प्रकार से नहीं क्या किया इसमें 3×4 की पूछा था इसमें, है ना, तो एक एलिमेंट और बनता है इसके अंदर, है ना। तो इसमें ये लिख देता हूँ 1×4 और बनेगा, यहाँ 0 यहाँ फिल कर देता हूँ मैं, और यहाँ 1/4 और ले लेता हूँ इसमें A14। तो A14 के अंदर क्या है 1/2 मोड में -3, I की जगह 1 और प्लस में 4। तो यहाँ से देखो ये 1/2 और इसको सोल्व करेंगे तो 1 बचेगा पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई में 1/2 ही बच जाएगा, तो इस पोजीशन पर 1/2 आ जाएगा। अब सेकंड लेते हैं, सेकंड रो पर चलेंगे इस तरह से, तो 2 1 के अंदर I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ 1/2 मोड -3 है, और ये I की जगह 2 रखेंगे, 3 × 2 माइनस का 6 हो गया, और प्लस का J रखेंगे यानी 1 रखेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 5 और मोड में है, और अपॉन में 1/2, ये पॉजिटिव कर देगा इसको मोड, तो यहाँ 5/2 आ जाएगा। तो इस पोजीशन पर क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। अब सेकंड पर लेते हैं, I की जगह हम 2 और J की जगह 3 रखेंगे, तो यहाँ 1/2 मोड -3 से I मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 है और यहाँ 2 है I की, तो माइनस का 6 हो गया, और प्लस में J रखवा रहा है 2। तो यहाँ सोल्व किया तो 1/2 और ये माइनस का 4 बचा, मोड इसको पॉजिटिव कर देगा, तो 4/2 काटेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा। तो इस एलिमेंट की जगह हम इस पोजीशन पर 2 रख देंगे इसके अंदर। इसी प्रकार से 2 3 है, तो ये 1/2 और माइनस में I की जगह 2 है, तो -2 से 3 से मल्टीप्लाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और प्लस के अंदर J है, ये 3 है, तो यहाँ से 1/2 और माइनस में 3 बचेगा। अब मोड लेंगे तो ये पॉजिटिव कर देगा, तो 3/2 आ जाएगा। तो 2 3 की जगह क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से वहाँ 2 4 और निकलेगा, A24 निकलेगा, तो यहाँ जगह कम थी मेरे पास में 1/2 और यहाँ माइनस में 6 है, क्योंकि 2 को -3 से मल्टीप्लाई माइनस का 6 आ जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/2 और ये माइनस में 2 बचेगा, मोड इसको पॉजिटिव करेगा, तो 2/2 काटेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो इस पोजीशन पर हम 1 रख देंगे। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 3 1 है, यानी I की जगह 3 है, तो यहाँ रखेंगे 1/2 मोड I को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 हो गया, माइनस का 9 और प्लस में J 1 है, तो यहाँ से 1/2 और माइनस का 8 हो गया, और ये माइनस इसको मोड पॉजिटिव करेगा तो 8/2 काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 3 1 की जगह क्या रख देंगे हम 4 रख देंगे, यहाँ 4। इसी प्रकार से 3 2 को सोल्व करेंगे तो यहाँ 1/2 और I की जगह 3 है, -3 से मल्टीप्लाई -9 आ जाएगा, और प्लस का 2 करोगे, यहाँ 1/2 और माइनस में 7/2
7 है यहाँ प्लस का माइनस का, ये मोड इसको पॉजिटिव करेगा तो 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ हम 7/2 फिल कर देंगे, 7/2। नेक्स्ट है 3 पर 1/2 और आई की जगह 3 है, -3 से मल्टीप्लाई माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस में 3 करेंगे तो यहाँ 1/2 और मोड में -6, मोड इसको पॉजिटिव कर देगा तो 6/2 काटेंगे तो ये 3 मिल जाएगा। तो इस पोजीशन पर हम 3 रख देते हैं। इसी प्रकार से A4 और निकलेगा, A4 3 4 तो 1/2 आई की जगह तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का 4 रखेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 1/2 और माइनस में 5, मोड इसको पॉजिटिव करेगा तो 5/2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5/2 पॉजिटिव। तो ये 3x4 की हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दी। नेक्स्ट इसी प्रकार से इस रूल के अकॉर्डिंग 3x4 की मैट्रिक्स हमसे बनवा रहा है 3x4 की। तो देखो आई इस रूल के अकॉर्डिंग 2i - j, तो i की जगह फर्स्ट एलिमेंट रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करो 1 को तो ये तो 2 हो जाएगा और -j 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा तो इसकी जगह 1 रख देता हूँ। इसी प्रकार से i 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये j की जगह माइनस का 2 है तो ये 0 हो गया तो यहाँ 0 भर देंगे इसके अंदर। यहाँ 1 3 है तो i को देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा रहा है तो 2 -j की जगह मैं 3 रखूँगा तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 1 रख देंगे हम। इसी प्रकार से A14 और निकलेगा तो A14 के लिए क्या होगा, i को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ गया और माइनस में 4 आ गया तो यहाँ माइनस का 2 मिल जाएगा तो इसकी जगह माइनस के 2 भर देंगे इसमें। अब नेक्स्ट रो पर चलते हैं अपन, नेक्स्ट नंबर सेकंड नंबर पर। तो देखो i को 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि रूल में दे रखा है इसमें, इसलिए रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो i को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस में j 1 यानी 3 आ जाएगा तो इस पोजीशन पर 3 रख दो। और यहाँ i को 2 से मल्टीप्लाई 4 माइनस में 2, इसमें देखो i को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 माइनस में 3 और यहाँ 8 2 4 और निकलेगा तो यहाँ 4 - 4 हो जाएगा। तो इनको सोल्व करेंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। इनको इनकी पोजीशन पर जमा देते हैं। A22 पर हमको 2 प्राप्त हुआ है, इस पर 1 रखेंगे हम और इस पर 0 रखेंगे तो ये 2 रो हमने कंप्लीट कर दी। इसी प्रकार से 3 1 i देखो इस रूल के अकॉर्डिंग i को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 से और माइनस में j है तो यहाँ 1 रख देंगे, दूसरी बार में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तीसरी बार में 3, ऐसे ये क्या हो जाएगा 6 - 2 हो जाएगा, ये 6 - 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट है A34 तो ये 6 माइनस में 4 हो जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ देखो हमको 5 मिल रहा है, यहाँ 4 मिल रहा है, यहाँ हमको 3 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है। इनको इनकी पोजीशन पर लिख देंगे हम, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये हमने 3x4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन 6 में कहा हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशंस दे रखी हैं, इनके अंदर XYZ की। तो देखो ये 2x2 की मैट्रिक्स हैं और दोनों पर के बीच में इक्वल साइन लग रहा है। इसका मतलब है इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। इक्वल जो मैट्रिक्स होती है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखो यहाँ x के इक्वल में x है, उस पोजीशन पर यहाँ 1 रखा हुआ है फर्स्ट पर, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से y की जगह यहाँ देखो 4 रखा हुआ है तो y की जगह 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से बस x y है इसके अंदर तो ये z है, z देखो ये z रहा तो z इक्वल टू 3, z की जगह 3 रखा हुआ है तो ये पोजीशन आ गई। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, देखो इसमें x + y इक्वल टू में 6 रखा हुआ है और z तो क्लियर दिखाई दे रहा है। तो देखो 5 यहाँ कर देता हूँ इसको, यहाँ 5 प्लस में z इक्वल टू में यहाँ 5 आ रहा है तो इसको राइट में ले जाऊँगा मैं तो z इक्वल टू में 5 - 5 तो 0 आ जाएगा। तो z की वैल्यू तो हमने 0 फाइंड कर ली। अब x y की वैल्यू देखो, यहाँ से x प्लस में y इक्वल टू में 2 हो रहा है और यहाँ से इस पोजीशन x y की जगह 8 है देखो इस पोजीशन पर, तो यहाँ x y की जगह कितना है 8 है। इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ से एम्प्लाइज दैट मैंने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू क्या है 2 - x है, ये नंबर 3 है।
अब 3 को और 2 को सोल्व करो। इसमें यहाँ से 3 से y की वैल्यू है जो 2 में रखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा x, और y की जगह वैल्यू रखेंगे इसकी क्या 2 माइनस एक्स और इक्वल टू में 8। तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू में 8 हो जाएगा। तो अब देखो इस 8 को भी राइट में ले लो तो ये 8 माइनस का हो जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, इधर राइट में ले लिया मैंने इसको। तो अब यहाँ एक बार रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x और माइनस का 8 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का प्लस हो जाएगा ये 8 इक्वल टू में 0। ये माइनस राइट में जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बच जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस का 8 इक्वल टू में 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो 4 और 2 फैक्टर हो रहे हैं इसके, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 2x प्लस में 8 इक्वल टू में 0। अच्छा, इसमें दो में कॉमन लेंगे हम तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ x माइनस 4 है और यहाँ क्या बच गया हमारे पास में 2 कॉमन लेने पर x, और ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, 1 मिनट, एक यहाँ से यहाँ मिसप्रिंट यहाँ कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, नहीं प्लस भी सही है इसके अंदर। अच्छा, यह माइनस का है तो यहाँ 2 माइनस 1 यहाँ भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसका एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इन्वर्टिव है तो यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। इसमें कहाँ मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, अभी मैं इसको चेक करता हूँ, एक बार दोबारा से देखूँगा इसको, एक बार यहाँ देख लेता हूँ, उतना टाइम है मेरे पास में। देखो हाँ, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है, एक्स प्लस वाई की जगह 2 कैसे रख दिया, मिस्टेक ये हुई है। देखो कोई बात ना, समय पर संभल गई तो कोई बात ना, एक्स प्लस वाई की जगह देखो 6 है, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की जगह 6 रखेंगे, एक्स प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे 6 है, और यहाँ से नंबर 1 है ये, इसको और यहाँ से निकाल लो एम्प्लाइज दैट, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा, अब कहीं गलती नहीं होगी। और नेक्स्ट देखो यहाँ एक्स वाई की जगह लास्ट पोजीशन पर 8 है, तो यहाँ एक्स वाई की जगह 8 रख दिया, इसको नंबर मैंने 3rd दे दिया। तो इस सेकंड से y की वैल्यू इसमें रख दो, तो यहाँ x और y की वैल्यू 6 माइनस एक्स हो जाएगा और इक्वल टू में 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x और माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 8 हो जाएगा, इधर लाने पर ये 0 हो जाएगा। अब बचे हुए को मैं दूसरे पेज पर सोल्व कर देता हूँ, तो ज़्यादा हार्ड है नहीं। अब तो देखो, अब माइनस का बड़ी पावर है उसको बाहर ले लिया मैंने, यानी आगे ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8 इक्वल टू में 0, यानी इनको मैंने रीअरेंज कर दिया। अब माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8 इक्वल टू में 0, ये माइनस राइट में जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, और हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8 इक्वल टू में 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, -6 के फैक्टर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 8 हो रहा है और ऐड करने पर माइनस का 6 हो रहा है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x और प्लस का 8 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से दो में हम कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 4 बच जाएगा, यहाँ माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 4 बच जाएगा इक्वल टू में 0, और x माइनस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू मिल गई। देखो इधर राइट में ले जाएंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x इक्वल टू में इसके बराबर 0 रखो, x के बराबर, तो 2 और 4 आ गई। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली कितनी, 2 और 4, और z हमने पहले निकाल लिया था 0। इसी अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y जो छोटी इक्वेशन है उसमें रख लो आप। तो हमने क्या किया था, y के लिए इक्वेशन नंबर 2 थी, क्या थी कि y इक्वल टू 6 माइनस एक्स था, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। देखो तो y की 6 है, x की जगह 2 पुट करो, पुट यहाँ रखो, पुट x इक्वल टू में 2, तो y की क्या ले जाएगी 6 से माइनस 2, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। कहने का मतलब x से अपने पास 2 है तो y कितना है 4 है, ऐसे है। अच्छा, इसी प्रकार से x इक्वल टू में मैं 4 रखता हूँ, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 6 माइनस में 4, तो y की वैल्यू हमको 2 मिल गई। तो यहाँ
एक्स यदि हमने 4 लिया है तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये सारी हमने वैल्यू निकाल दी। हमने दोबारा से लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आई है, वाई की वैल्यू क्या आई है और जेड की वैल्यू क्या आई है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 2,4 दिख रहा है। एक्स यदि 2 है तो वाई 4 है और ये 4 है तो ये 2 है। और जेड तो हमने फर्स्ट में ही निकाल लिया था, जेड 0 आया था हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर अब हम से इसका सेकंड हो गया है ये क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसमें भी एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो फर्स्ट में देखो एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, एक्स प्लस वाई प्लस में जेड इक्वल टू में 9 है। अब यहाँ से एक्स प्लस में जेड लिख लो, चाहे कोई से की इनकी वैल्यू रख दो। एक्स प्लस जेड रखोगे, एक्स और प्लस में जेड रखेंगे तो वाई और एक्स प्लस और जेड कितना है, 5 है, 5। तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 - 5 इक्वल टू 4। यानी हमारे पास में x, y और z की वैल्यू निकालनी है हमको। तो हमने y निकाल लिया 4। अब x निकालना है तो देखो x y प्लस जेड की वैल्यू देखो यहाँ से 7 दिख रही है। तो इसमें रखेंगे तो x प्लस में 7 रखेंगे हम। तो यहाँ से 9, तो x इक्वल टू में 9 - 7, तो ये 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब जेड की वैल्यू निकालेंगे हम। तो देखो यहाँ हमारे को दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस में जेड इक्वल टू में 9 दे रखा है। हमारे पास में एक्स की और वाई की वैल्यू आ गई, इसकी आ गई 2 आ गई, इसकी 4 आ गई और ये प्लस का जेड इक्वल टू में 9। तो ये 6 हो गया। तो जेड इक्वल टू में 9 और 2 और 4 6 होते हैं, माइनस का 6 है। तो जेड की वैल्यू 3 होगी। तो हमने सारी वैल्यू 1 बाई 1 सोल्व कर दी है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है देखते हैं इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फॉर द इक्वेशंस दिस। ठीक है, इसको भी हम अलग कागज पर ही सोल्व करते हैं। अभी सोल्व किया था उसमें जगह नहीं है तो दूसरा ले लेते हैं। देखो यहाँ देखो ए की और बी की वैल्यू देखो, ए में ए माइनस बी, ए माइनस बी में, तो ये 2 इक्वेशन बन जाएंगी ए माइनस बी में ये, और ए सी में ये बन जाएगी। तो देखो इसके अंदर पहले ये इक्वेशन बनाओ, ए 7 का है ये, तो ए माइनस बी इक्वल टू में -1 दिखाई दे रहा है और 2a माइनस में b इक्वल टू में 0 दिख रहा है। तो देखो यहाँ b सेम है तो साइन अपोजिट कर दो इनके। तो यहाँ साइन चेंज कर दो, तो यहाँ कटने के लिए साइन अपोजिट चाहिए ना, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गए। तो यहाँ से माइनस का a बचा और बराबर माइनस का a, तो माइनस से माइनस कट गया। तो एक माइनस और a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। तो अब a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। यहाँ लिखो पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, माइनस में b इक्वल टू में माइनस का 1। तो यहाँ से माइनस बी इक्वल टू -1 ये है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस बी इक्वल टू में -2, माइनस से माइनस कट गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हमने a की और b की वैल्यू निकाल दी। अच्छा अब क्या पूछा, देखो ये है हमको दे रखा है, हमको c की वैल्यू चाहिए। तो 2c प्लस में यहाँ से देखो आप 2c प्लस 2a प्लस में c दे रखा है हमको 4th नंबर पर 5। तो a की वैल्यू रख दो यहाँ 1। तो 2 × 1 प्लस में c इक्वल टू में 5। तो c इक्वल टू 5 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास में 3 पॉजिटिव आ गई c। इसी प्रकार से d है निकालेंगे हम। तो देखो यहाँ 3c ऐसे दे रखा है अपने को, 3c प्लस में d इक्वल टू में इस पॉइंट पर देखो 13 है, कंपेयर करते हैं तो 13 है। c की वैल्यू 3 रख देंगे तो 3 × 3 प्लस में d इक्वल टू में 13। तो ये 9 हो गया। तो d इक्वल टू में 13 - 9, तो d की वैल्यू आ गई 4। तो हमने चारों वैल्यू निकाल दी। दोबारा से लिख देते हैं, a की वैल्यू हमने 1 निकाली, b की वैल्यू हमने 2 निकाली, c की वैल्यू 3 निकाली और d की वैल्यू 4 निकाली। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है, a इक्वल टू में aij m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने आपको बेसिक समझाया तब समझाया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होते हैं, तो ये इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, m और n इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल। इनमें x और y की क्या वैल्यू रखें कि ये मैट्रिक्स हैं जो इक्वल मैट्रिक्स हो जाए। तो देखो हम इक्वल अज्यूम कर लेते हैं।
तो इक्वल अज्यूम करूँगा मैं इसको, तो 3x प्लस 7 की जगह 0 रखूँगा, तो 3x प्लस में 7 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है कि ये देखो, यहाँ से थोड़ा और आगे ले लेते हैं, दिख कम रहा है, तो यहाँ से 3x इक्वल टू में माइनस का 7 हो गया, तो x की वैल्यू -7/3 आ गई। यहाँ से तो ये आ रही है, और ये एक x में ये टर्म्स है, देखो ये 2 - 3x इक्वल टू में 4 है, तो -3x इक्वल टू में 2 है, और ये इधर 4 है, और ये इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। -3x इक्वल टू में 2 है, तो x की वैल्यू -2/3 होगी। तो देखो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो दोनों की वैल्यू यानी x किसी भी पोजीशन पर हो वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स का, अदरवाइज नहीं कर सकते, इक्वल नहीं कर सकते इसको। तो यहाँ लिख देंगे हम नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसको फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। देखो 3x3 में हम जानते हैं कि 9 एलिमेंट होते हैं, और उसमें 0 और 2 यानी 2 एलिमेंट्स फिल कर सकते हैं उसके अंदर। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था हमने उसको, किस तरह से हम ब्लैंक्स को भरते थे, या 9 कॉलम बना दो, क्योंकि 3x3 में 9 एलिमेंट होते हैं। तो यह 9 एलिमेंट बना देंगे हम, बॉक्स बना देते हैं 9, 3, 6 और 9 हो गए। और हर जो बॉक्स है ना, एवरी बॉक्स है ना, एवरी पोजीशन मान लो 3x की, उसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं, 0 या 1, 2 एलिमेंट ही फिल कर सकते हैं उसके अंदर, 0 1। तो इसमें 2x2 इसमें भी 2 भरने के तरीके हैं, तो इसके भी 2 तरीके हैं, इसके भी 2 तरीके, इसको भी 2 तरीके हैं, इसके भी 2 तरीके, इसके। तो इनको काउंट करेंगे अपन, तो 2 की पावर 9 हो जाएगी। तो 2 की पावर 9 को सोल्व करेंगे हम, तो 512 आ जाएगा, 512 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।